खास बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे संवाददाताओं से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। अभिषेक हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब इसमें और तेजी देखी जाएगी। इसके लिए अभियान भी शुरू किया जा रहा है, विशेष अभियान चलाया जाएगा। किस प्रकार से रूपरेखा इस पूरे अभियान की रहने वाली है? देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह हमेशा एक्टिव मोड पर रहती है। कहते हैं कि एक चुनाव के बाद वह दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। इसी तरह 2024 के रण की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और उन्होंने प्लान बनाया है कि किसानों को इस बार जोड़ा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दिया और इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो कि 15 दिसंबर से शुरू होगा और 25 दिसंबर तक यह चलेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने की तैयारी, 15 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा और उन्हें जो है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के बताया जाएगा कि किस प्रकार से किसान की हितैषी ये सरकार है और चलना है। इस प्रकार की कवायद शुरू की है और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इसका ऐलान किया है और यह जो जोड़ने का, किसानों को जोड़ने का सिलसिला है वह 15 दिसंबर से शुरू होगा जो कि 25 जनवरी तक चलेगा। इसमें पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी किसानों को जोड़ेगी, किसान वर्ग से जुड़ेगी, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि केंद्र सरकार को घेरने में किसानों ने काफी आंदोलन किए थे और उसके बाद जो है बैकफुट पर आई थी केंद्र सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को ऐसा कोई मुद्दा न दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर किसानों को अपने साथ रखा जाए, तभी 2024 के रण में उसकी विजय होगी। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजधानी भोपाल से ही प्रशासनिक मुखिया को लेकर जो है सस्पेंस बरकरार है। आज इकबाल सिंह बैस का आखिरी दिन है, अब अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अभिषेक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डिसीजन लेने में कहाँ दिक्कत आ रही? क्यों अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं अधिकारी? देखिए, इकबाल सिंह बैस प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश के और आज उनकी नौकरी का आखिरी दिन है। उसके बाद कल वह रिटायर्ड हो जाएंगे 30 तारीख को। तो ऐसे स्थिति में ये निर्णय लेना है। दरअसल चुनाव आयोग आचार संहिता लगी हुई है, तो चुनाव आयोग के अनुमोदन के बिना नए सीएस की नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो चुनाव आयोग ही इस पर फैसला लेगा और 1988 की बैच की वीरा राणा को जहां तक वरीयता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर यदि वह फैसला लेता है, और जाहिर सी बात है सीनियरिटी के आधार पर लेगा, तो प्रमुख नाम माना जा रहा है और नंबर 1 पर जो नाम माना जा रहा है वो 1988 की बैच की वीरा राणा अब मध्य प्रदेश की नई प्रमुख सचिव हो सकती हैं। तो अब रिटायरमेंट हो रहा है वहां पर इकबाल सिंह बैस का, तो उनकी विदाई की भी तैयारी होगी और अब लगातार उनको कार्यकाल बढ़ाया गया था। हालांकि काफी सुर्खियों में भी आए थे, चुनाव के दौरान भी आए थे और चुनाव के बाद भी उन पर तरह तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे और हमेशा उन्हें कहा जाता है कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नजदीक हैं। लेकिन बहरहाल ये राजनीतिक प्रक्रिया से हटकर प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासनिक प्रक्रिया में अब सीएस रिटायर्ड होने वाले हैं और उनकी जगह अब नए सीएस यानी कि नए प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश के होंगे। बिल्कुल, और ये डिसीजन फाइनल कब तक होगा और कब तक जो है नए प्रमुख सचिव जो हैं पदस्थ किए जाएंगे? अभिषेक, देखिए, अब आखिरी दिन उनकी सर्विस का है तो कल से जो है उनको रिटायर्ड होना है, तो आज और कल में ही ये फैसला लिया जाना होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह जो क्या फैसला लेते हैं और क्या तय होता है, वरीयता के आधार पर किसका नाम का अनुमोदन होता है, ये देखा जाएगा। बिल्कुल, चलिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। अगली खबर भी भोपाल से ही। मतगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, चूंकि अब बहुत कम समय बचा है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इसको लेकर खास तौर से राजधानी भोपाल में भी टेबलें बढ़ाई जा रही हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभिषेक, विस्तार से बताएं। देखिए, 2049 जो है वह ईवीएम और जो बैलेट पेपर जो अभी रखे हुए हैं यहाँ पर जेल में, पुरानी जेल में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था, तो जब वो निकलेंगे तो इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी 3 दिसंबर को। चूंकि रिजल्ट आना है, हम सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति में कलेक्टर ने, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने वहां पर चुनाव आयोग
के ऊपर मांग की है और ये कहा है कि यदि टेबल बढ़ाई जाए, क्योंकि 14 टेबल का पहले से प्रावधान था, 14 टेबल की तैयारी थी और ये कहा गया था कि 14 टेबलों के राउंड होंगे, लेकिन अब चूंकि ये माना जा रहा है कि बैलेट पेपर की संख्या भी ज्यादा है, तो ऐसे में ये कमी महसूस हो रही है। तो एक चुनावी प्रक्रिया है ये, और इसके तहत जो है ये तैयारी की जा रही है कि एक 14 टेबल से ज्यादा बढ़ाएं ताकि चुनावी प्रक्रिया तेज चले और जल्द से जल्द परिणाम आने की कोशिश हो। तो चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है और ये एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो यदि यह पास हो जाता है, यदि इसे मान लिया जाता है, तो हो सकता है 1 टेबल या 2 टेबल और बढ़ा दिए जाए, जिससे जल्दी जल्दी राउंड हो और उसके बाद जो मतगणना है उसमें तेजी आए और बहुत जल्दी जो है, चूंकि इंतजार होता है और प्रशासन भी चाहता है, चुनाव आयोग भी चाहता है कि समय रहते इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द अच्छी तरीके से पूरा किया जाए। तो उसी की एक कवायद है, उसी की एक तैयारी है। बिल्कुल, चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मतगणना के पहले जो है विधानसभा सचिवालय ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं नए कार्यकाल को लेकर। इसको लेकर क्या जानकारी अभिषेक? हाँ, मदर डेयरी से देखिए, नए माननीय आना है, नए विधायक आना है और बहुत से तो ऐसे हैं कि 30 से 35 जो पिछली बार विधायक थे उन्हें इस बार टिकट नहीं मिली है, तो वह यहाँ पर बंगला जो है वो बुक करके रखे हैं, पहले से ही बंगले अपने आवंटित करके रखे हैं। अब चूंकि नए विधायक, नए नवेले जब विधायक आएंगे तो उनके लिए जगह खाली भी करनी है। इसके अलावा सचिवालय ये तैयारी कर रहा है कि 3 दिसंबर को जब परिणाम होंगे तो 5 तारीख को, 5 दिसंबर को जो विधायक आएंगे तो सचिवालय में एक हॉल के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के अलावा जो है अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। तो 5 दिसंबर को सचिवालय ने ये तिथि जो है तय की है। और इसके अलावा जो शहर के रेस्ट हाउस हैं, जो शहर के सर्किट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, इनको खाली कराया जा रहा है। तैयारी की जा रही है कि ताकि जो विधायक हों उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और वो उनके रहने की समुचित व्यवस्था की जा सके। तो तमाम तरह के विधानसभा सचिवालय और विधानसभा में भी पूरी तरह तैयारी है। तो नए सरकार के गठन में, नई सरकार जब आएगी और नए जो विधायक चुनकर आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और समय पर ये सब पूरा कर लिया जाए, इसके लिए सचिवालय पूरी तरह तैयार है और वह इस तैयारी को आगे भी बढ़ा रहा है। जिन विधायकों ने बंगले रखे हुए थे और जब वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें नोटिस भी भेजा गया और जल्द से जल्द उनके बंगले खाली करने के लिए कहा गया है। चूंकि अब वह चुनावी प्रक्रिया में नहीं है, उन्हें प्रत्याशी किसी पार्टी ने नहीं बनाया है और उनके दोबारा विधायक बनने के भी आसार नहीं है, ऐसे में उनके बंगले भी खाली कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली खबर का भी। अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही। नई सरकार के गठन से पहले जो है वित्त विभाग में भी हलचल देखी जा रही है। अभिषेक, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, वित्त विभाग की नजर है कि चूंकि अब नई सरकार आएगी तब तक एक प्रक्रिया में एक पैसा जो लगना है और अन्य योजनाओं में पैसा लगना है। तो जो बैंकों में ब्याज पड़ा हुआ है, जो रकम थी उसका ब्याज है, तो वो चाह रही है कि उस ब्याज के आधार पर कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके, कुछ योजनाओं में पैसा खर्च किया जा सके। वैसे ही मध्य प्रदेश में कर्ज है, ऐसी स्थिति में ये कोशिश भी की जा रही है कि थोड़ा और कहीं से कुछ प्राप्त हो और उसके बाद जो है योजनाओं, चूंकि रुके ना, जगह जगह काम चल रहे हैं तो वे काम चलते रहें। तो एक वित्त विभाग ने एक प्रकार का जो बैंकों में ब्याज है उस पर ध्यान देने की कोशिश की है कि उसके ब्याज से योजनाओं को लगातार जारी रखा जाए। तो वहां ब्याज पर उसकी नजर है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। भोपाल के बाद रुक कर लेते हैं जबलपुर का। जबलपुर से संवाददाता सुमन पुरोहित हमारे